आज न हम उस दिन जो वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर सीखे थे, हाउ टू डिराइव क्वांटम नंबर्स, उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स बनाए बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो चलिए क्वांटम नंबर पर आधारित कुछ सवाल बनाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। आशा है कि आपको पसंद आएगा, और अगर दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो तीन चार तरह के न्यूमेरिकल होते हैं इस पर। तो पहले देखिए, छोटा सा शुरू करते हैं, फिर बड़ा बनाते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ find the quantum numbers of last electron in sodium 11, that is question। तो पूछ कर रहा है ना कि सोडियम में ना सोडियम 11 लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन का नाम क्वांटम नंबर बताएं। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर्स में कौन होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बिना आप ना ऑर्बिट पा सकते हैं, ना ऑर्बिटल पा सकते हैं, ना उसका ओरिएंटेशन पा सकते हैं, ना उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब इसमें 11 यहाँ है, इसका मतलब क्या है? यहाँ आप 23 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की सूचना दे रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है। तो शुरू से यहाँ से शुरू हुआ तो 10 यहाँ हुआ, 11 ये हुआ। तो आप मार्क कर दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, मार्क कर दीजिए। और एस है 3s है ना, 3s1 है। तो यहाँ उसका एस के लिए उसका दिखा दीजिए कि इसका ओरिएंटेशन एक तरफ से होता है, जिसमें एक ब्लॉक होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो कुंड के अनुसार भरा जाता है, उस नियम के अनुसार इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए और दिखा दीजिए, मार्क कर दीजिएगा। तो ये आपको मालूम हो जाएगा। ऐसे एक भी है तो इससे दूर होता तो मालूम हो जाता। डिफरेंस जो सेट किए हुआ अंतिम इलेक्ट्रॉन, हल्के यहाँ एक है तो इसको नई डिफरेंस सेट किएंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे दिखा दीजिए। और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिट हो गया। और जब एक ब्लॉक होता है तो m का वैल्यू क्या होता है? 0। यहाँ लिख दीजिए। अब कह रहा है कि क्वांटम नंबर्स, फाइंड द क्वांटम नंबर्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि NLMS। तो जैसा कि मालूम है आपको कि इसका ये क्या बताता है, तो ऑर्बिट नंबर को बतलाता है। तो ऑर्बिट नंबर को हम डिफाइन करते हैं डिजिट से। तो यहाँ डिजिट है, तो डिजिट क्या है? 3 है, 3 हो गया। और ये बताता है ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके? 4 होते हैं, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, जिसके लिए आपको ना एल का मान मालूम है। तो ऑर्बिटल एस है, तो यहाँ एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? 0 हुआ, तो ये हो गया 0। और जब एल का मान 0 होता है तो एम का मान भी 0 होता है, क्योंकि एक ब्लॉक के लिए वैल्यू क्या होता है? 0, क्योंकि प्लस एल से माइनस एल विथ 0 होता है। तो ये हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। और ये रोटेशन बताता है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस हो गया, प्लस। तो इस तरह ही इससे ना हम निकाल लीजिए कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन का क्या है। तो ये चारों क्वांटम नंबर है। तो ये छोटा सा सवाल हुआ, लेकिन छोटे से समझेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। फिर एक दूसरा देखते हैं इसी तरह का। इसको रहने दीजिए, चाहे इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। न्यू एलिमेंट लेते हैं। क्वेश्चन 2 कर दीजिए। तो यहाँ ले लीजिए आप, क्या लीजिएगा? तो कोलिन ले लीजिए 35। केवल इतने से भी काम चलेगा, इलेक्ट्रॉन तो यही बतलाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोलिन according to which 1s2 2s2 2p6 6 3s2 3p5 17 हो गया। अब कहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसका बताना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो स्वाभाविक है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? इसमें होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 3p5। देन आफ्टर इट ड्रा स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन ऑफ p। तो फॉर p 3 ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। तो जब 3 होते हैं तो एम का मान वैल्यू भी क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो यहाँ ऐसे एम का वैल्यू हो गया, जो आपको मालूम है। अब हमको खोजना है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हुंड के अनुसार क्या होता है? पहले इलेक्ट्रॉन एक करके भरता है, देन आफ्टर उसका पेयर बनता है, और जो एंटी क्लॉक हो जाता है। तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये इसमें 5 है, तो ये 5 हुआ। यहाँ मार्क जरूर कीजिए। मार्क करने से होगा, डिफ्रेंशिएट करने से होगा कि ये इसी को हमको निकालना है, आपके दिमाग में रहेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मार्क इलेक्ट्रॉन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट। और 15th भी कर सकते हैं, 15th इलेक्ट्रॉन, ELECTRON भी कर सकते हैं इसको, 15th इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। हो गया। अब यहाँ अपना चारों क्वांटम संख्या कर रहा है। अब सिंपल हो गया, फिर अपना आपके ऑर्बिटल 4 होते हैं। तो यहाँ 4 होते हैं, जिसके लिए इनका वैल्यू क्या होता है? क्रमशः 1 2 एंड 3। देखिए 2 तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है, और ये क्या है? स्पिनिंग का रोटेशन है। तो 3 दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक में तो एम का वैल्यू हो गया, चारों दिखाई दे रहा है, कहीं दिमाग में लगाना है। तो ऑर्बिट ये बतलाता है, ये ऑर्बिट बतलाता है, यहाँ 3 लिख दीजिए। ये ऑर्बिटल बताता है, तो पी है, तो पी के लिए क्या होगा? 1 हो जाएगा। और ये भी आंख से दिखाई दे रहा है, 0 है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो गया? -12।
that is quantum number, all quantum number of chlorine for their last electron. Similarly, you find also for another element like more than this atomic number. लेकिन अब यहाँ एक थोड़ी सी चालाकी कि अगर आपको दे दे कॉपर का चाहे क्रोमियम का, तो वहाँ आप क्या कीजिएगा, तो वहाँ आपको पहले सही सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहिए। जैसे नहीं तो सही नहीं हो पाएगा। जैसे ना मैंने आपको बतलाया कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो चलिए कॉपर का ही लिख कर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थर्ड, और यहाँ कर देते हैं कॉपर 2963। तो आप कन्फिग्रेशन लिखिएगा, तो पहले क्या लिखिएगा, 3p6 3d, कितना हो गया, 18 हो गया, और 3d5 हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन हो, ये हुआ, इसका निकालना होगा हमको, इसका निकालना मतलब सावधानी है, टेक्निक। ये होगा ना 2 2 4 10 12 18 5 23, यार क्या है 29 होता है, 3 हो जाएगा। हाँ 2 2 4 6 18 18 2 सॉरी 2 2 4 6 10 12 18 28 1 29, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ना टेक्निकल बात है, इसको दिमाग में रखिए। तो अब इसको आप निकाल लीजिएगा, वेरी इजी। तो यहाँ ना अब क्या करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा ये 4s1 हो जाएगा। पहले यहाँ लिख दीजिए 4s1, उसके बाद s के लिए स्ट्रक्चर ड्रैग कर दीजिए और दिखा दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, बच्चा है 29 होता है, तो 19 लिख दीजिए, हो गया। और उसके बाद चारों आपके आँख के सामने है, और ये ना एक ब्लॉक है, तो एक के लिए इनका वैल्यू क्या होता है, L0 तो L0। अब ये आपका ये 4 हो जाएगा, ये है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्लॉकवाइज है। तो अगर एक्सेप्शन आता है तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सब पट्टे नहीं लिखना है। तो ये हुआ। अब एक दूसरा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये देगा, ये दे देगा, इसमें से कोई दे देगा और कहेगा ना कि ये बताइए उस किसी एलिमेंट का नाम, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये है, तो उसका नाम, और ये भी नहीं देगा तो उसका नाम, चारों क्वांटम संख्या बताइए, साथ ही साथ क्या बताइए, तो एटॉमिक नंबर भी बताइए। देखिए कैसे, तो वैसे दे देगा, उसके लिए सवाल बनाएंगे कैसे। या तो उल्टा, नहीं तो सीधा यही होता है। तो ये अब इसके उल्टा क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द क्वांटम नंबर्स ऑफ
that element which outer electronic configuration is क्या लिखते हैं 3D5 कर है ना, किसी ना एलिमेंट का ना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 है, तो उसका क्या बताइए, क्वांटम नंबर बताइए, एज वेल एज, फिर जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, एंड एटॉमिक नंबर, find the quantum numbers of that element which outer electronic configuration is 3D5 and atomic number also जोड़ दीजिए यहाँ पर, अच्छा ठीक से बना लीजिए, which कर दीजिए, which outer electronic configuration is 3D5 and also find their Z हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया कि ना, पहले तो आपको एटॉमिक नंबर मालूम होता था तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, इसमें आपसे एटॉमिक नंबर भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको आउटर बतला रहा है, तो आउटर बतला रहा है क्या है, 3D5 है, तो आप यहाँ लिखिए कि दैट इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट और दैट गिवन एलिमेंट, तो इसके पीछे जो है कोर इलेक्ट्रॉन वाले जो है, इसके पीछे वाला कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, तो आप लिखिएगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 हो गया। तो इसको पहले इसको तो इससे जेड निकालेंगे, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, पहले बाद में करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको पहले इसको छोड़ दीजिए, जब इसकी ज़रूरत होगी तब इसको लाएंगे। इसको हम सीधे दिया है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5, तो 3D5 हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब डी है तो डी प्लेट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, बनाएंगे, तो ये 5 होता है, आप जान चुके हैं, तो ये 5, और इनका वैल्यू क्या होता है, बीच में क्या होता है, 0, अगल बगल क्या होता है, प्लस माइनस, तो ये -1, ये -2, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सजा दीजिए, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिंग 1 by 1 which is clockwise direction, then after it becomes pair which is anti-clockwise, तो outermost electron, last outermost electron, find the quantum number of that element which outer electronic of 3D5 and अब प्रश्न है कि इसमें से किसमें का इलेक्ट्रॉन, तो इसको जोड़ दीजिए, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए, फाइंड द लास्ट कर दिए, फाइंड द लास्ट क्वांटम नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, फाइंड द लास्ट कर दीजिए, फाइंड द लास्ट
यार फाइंड find the last electron TRON quantum number of that element which outer electron corruption is 3d5. Also find their atomic Z. ओके, अभी लास्ट कर रहे थे, लास्ट हो गया। अभी है ना, आप डिफरेंशिएट कर दिए थे, मालूम हो रहा है कि हमको इसको निकालना है। या लिख दीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद ना इसका निकालना कोई बड़ी बात नहीं, अब सब आपको आंख से दिखाई दे रहा है। ये 3 है तो ये 3 हो गया। और डी के लिए क्या होता है, डी के लिए जैसे आपको मालूम है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो डी है तो ये 2 हो जाएगा, और इस ब्लॉक में है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लॉक वाइज है तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो क्वार्टर नंबर निकल गया। फिर क्या कहता है, फाइंड देयर एटॉमिक नंबर। तो ये तो आपको लास्ट मालूम है। अब इनर लिख लीजिए, तो इनर लिखिएगा तो हो जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 हो गया। अब फिर आप जानते हैं कि जितना ना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ लिखिए कि सिंस इक्वल टू Z इक्वल टू 25, तो therefore Z इक्वल टू 25। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो उल्टा हो गया, जो दे रहा था वह पूछ रहा है, और जो नहीं मालूम, जो पूछना था वो दे रहा है। तो अगर कोई जरूरी नहीं कि आपको एटॉमिक नंबर बता दे, तो ये भी बता देगा कि वो लास्ट वाला, तो आप निकाल सकते हैं चारों क्वार्टर संख्या, और इसके साथ में इसका एटॉमिक नंबर भी। एक दूसरा देखिए, मैं तो किताब से क्वेश्चन नहीं देखता, 1 सेकंड सोचता है और वो लिख बना देते हैं। ये प्रभु की इच्छा है, मेरी क्या भी साथ है, सब कुछ ऊपर वाले के चाहने से होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्लोरीन के, अच्छा है कॉपर ले लेते हैं, कि 20वें इलेक्ट्रॉन, चाहे क्लोरीन कॉपर में कितने होते हैं, 29 होते हैं, 26वें चाहे 27वें, किसी का पार्टिकुलर का भी निकाल सकते हैं। फाइंड द क्वांटम नंबर, फाइंड द, यही तो लिखने वाले दिक्कत हो जाती है। फाइंड द क्वांटम नंबर्स of 26th electron of copper 29। देखिए भले इसमें 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उन्होंने पूछ रहा है क्या कि 26 का बताइए, तो क्या करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, सीधे लिख देंगे कॉपर का कॉम्बिनेशन। यहाँ लिखेंगे कॉपर 29, और यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6 और 3d10 और 4s1। तो हो गया। अब देखिए यहाँ तक 18 है, ये 28 है, तो 19 से लेकर ना और 28 तक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 26वां इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, इसमें होगा, इसलिए इसको ना यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए और आप यहाँ लिखिए 3d10। तब आप इसका ना ओरिएंटेशन का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। 5 होता है, बना दीजिए। 5 है तो इनका वैल्यू भी क्या होगा, 5 होगा। अगल बगल प्लस माइनस हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, ख्याल कीजिए। यहाँ तक 18, ये 18वां इलेक्ट्रॉन है, ये 19वां हो गया, ये 20वां हो गया, 21वां हो गया, 22वां हुआ, 23वां हुआ, 24वां हुआ, 25वां हुआ, 26वां हुआ, 27वां हुआ और ये 28वां हुआ और ये हो गया 29वां। हमको कौन चाहिए, 26, तो ये 28 हुआ, ये 28 हुआ, ये 27 हुआ, तो 26 ये हुआ। मार्क कर दीजिए, लिख दीजिए। जो मार्क इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 26 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब फिर वही बात, चारों क्वांटम संख्या वेरी इजी। अब तो अभी निकालेंगे, यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। एल के लिए क्या होता है, डी का मान 2 होता है, और इस ब्लॉक में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगा, -12। एक ऐसा भी डिजाइन क्वेश्चन हो सकता है, और एक ऐसा होगा इसमें भी चारों दे देगा, ये दे देगा और कहेगा ना कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताइए, ये दे देगा, जो निकाल रहे हैं वही दे देगा। तो अभी नहीं तो इसको ना, इसको यही दे देगा और पूछेगा क्या, पूछेगा क्या क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाएंगे हम कि इफ क्या है, तो किसी एलिमेंट के ना, किसी एलिमेंट के लिए उसके एलिमेंट के मान ये है, उसका एटॉमिक नंबर बताइए। तो लिखेंगे इफ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +12, देन z इक्वल टू व्हाट होगा। ऐसा भी क्वेश्चन होगा। अब देखिए तो क्या होगा, n को 2 दिया है तो यहाँ 2 लिख लीजिए। आप जानते हैं ना, आपको ये मालूम है कि ये 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है। तो ये 1 दिया है तो इसका मतलब सीधे क्या हो गया, p हो गया, तो यहाँ p लिख लीजिए, हो गया। अब p आपको मालूम हो गया तो आपको ना इसके ओरिएंटेशन की संख्या मालूम है कितनी होती है, 3 होती है, जो क्या होगा +1 0 -1। ये भी मालूम हो गया, ये भी दिया है, m का वैल्यू दिया है 0, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इस ब्लॉक में होगा, और उसका रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, हो गया। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके बढ़ता है, उसके बाद ना उसका पेयर बनता है, इसका मतलब कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरा होगा।
तो ये हो गया, चाहे क्वेश्चन ऐसे दे चाहे ऐसे दे। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 लिख दीजिए, हो गया। अब कहता है कि डेट बताइए, तो देखिए जो पहले देता था वो क्या है, जो पूछता था वह दे दिया, और जो नहीं देता था वो पूछ रहा है। ऐसे ही सवाल होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आउटर ऑर्बिटल मालूम हो गया हमको, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, ये 2s2 1s2 2s2 उसको 2p2। अब फिर हम क्या जानते हैं कि सिंस z इजकल टू ई, और ये कितना है 6 है, तो लिख दीजिए देयरफॉर z इजकल टू 6। ऐसे एक और छोटा सा, इसको चेंज कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, और इसको क्या कर दें, इसको भी 3, इसको 2 कर देते हैं, और इसको m कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तब क्या करेंगे, तब देखिए क्या करेंगे। ये क्वेश्चन होता है, तो फिर वही, अब आर्बिट्रीन दिया है तो यहाँ 3 लिख लीजिए, 2 दिया है तो 2 का मतलब क्या हो गया, डी हो गया, और इसका ना आपको ना शेप आप मिल जाएगा, ओरिएंटेशन का शेप। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5। इसे m का वैल्यू मालूम हो जाएगा, +2 +1 0 -1 -2, 0 दिया है, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या बता रहा है, रिलेशन का पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको मालूम है पहले यहाँ से भरता है, जब एक एक भर जाता है तब उसका पेयर बनता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये हो गया, तो 5 और 3 8 हो गया, ये 8 हो गया, लिख दीजिए, हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी चाहे ऐसे भी बात है कि हुआ। अब आउटर ऑर्बिटल का कॉन्फिगरेशन मालूम है, आप इनर का लिख दीजिए, मेरे समझ से 28 होगा, आप जेड का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 8। यहाँ लिखिएगा ई बराबर जेड, चाहे जेड बराबर ई बराबर जेड, therefore z is equal to 28 हो गया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो कंपटीशन में पूछता है, ये तो चारों आपको दे रहा है, कोई जरूरी नहीं ना कि चारों आपको देगा, एक दे देगा, कहेगा बताइए अन्य के क्वांटम नंबर आप बताइए। तो उसको देखिए, जब ध्यान से सीखिए इसको, यही थोड़ा सा गंभीर, एक देगा और 3 पूछेगा आपसे। There are so many types of numericals based on this principle. 3 दे देगा क्यों, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, then find values of L, N and S। हो गया। देखिए गंभीर बात है ये ना, थोड़ा सोच समझ कर
कह रहा है कि एन का मान 2 है, तो आप बताइए एल का मान बता दीजिए। दैट इज एल, एल है, एल का बता दीजिए, एम का बता दीजिए और एस का मान बता दीजिए। तो आप जानते हैं, आपको क्या मालूम है कि द वैल्यू ऑफ एल पढ़ाए थे ना, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, मतलब क्वांटम नंबर में, इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसलिए इसका मान क्या है, इस पर निर्भर करता है। तो वो चीज पर हम 0 to n-1, तो देखिए ये दिया है 2, तो इसका मान क्या होता है 0 से लेकर n-1 तक। तो n का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रखिएगा तो 2-1 तो कितना आएगा, 1 आएगा। और एक पहले से क्या है 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और 1। पूरा देख लेते हैं, कोई बात नहीं, पूरा देख लेते हैं। इसका मान ना इस पर निर्भर करता है, जो क्या होता है 0 से n-1 तक होता है, यही बात है। अगर n का मान 1 होता है तो यहाँ 1 रखिएगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा 0। अगर यहाँ 2 रखिएगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पहले से 0, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अगर ये 3 रखिएगा तो 3-1 तो क्या 2, और 2 के पहले क्या 1 और 0, तो इसका एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। अगर 4 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 3, 2, 1 और 0। ये याद कीजिए, आप यही आपको पढ़ाए थे कि द वैल्यू ऑफ एल इज डिपेंड अपॉन, ऑलवेज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एन विच इज फ्रॉम 0 to n-1। मतलब एन का मान, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है, जो क्या होता है तो 0 से लेकर n-1 होता है। तो अगर इसका वैल्यू 1 तो इसका सिंगल, इसका 2 तो इसका ट्वाइस, इसका 3 तो इसका थ्राइस, और इसका 4 तो इसका क्वार्टर, 4 टाइम्स क्या होगा, 4 टाइम्स 4 बार होगा, 4 वैल्यू होगा इसका, इसके 4 गो, ठीक ना, इसका 4 गो वैल्यू होगा, 1 2 3 4, 4 होंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये है स्वाभाविक है, क्या है 2 है, तो क्या होगा इस एल का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएंगे। तो ये थोड़े सी है, सब समान एक ही तरह क्वेश्चन नहीं होता है, तो ये थोड़ा उन बच्चों के लिए है जो तेज तरह होते हैं, चाहे खोलते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे कि इफ n इक्वल टू 2 देन l इक्वल टू 2 ट्वाइस। अब देखिए, अब 0, एल का मान 0, इसका मतलब क्या एस आर्बिटर, और 1 का मतलब क्या पी। तब आपको निकालना है एम का, एम, एस के लिए एम का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, पी के लिए क्या होता है 3 होता है। तो इसका लिखिएगा, फिर लिखिएगा इफ एल इक्वल टू 0 देन एम इक्वल टू 0, हो गया, एम का वैल्यू आ गया। अब फिर लिखिएगा इफ एम इक्वल, अब एस बच गया, इसके लिए अलग एम का वैल्यू होगा, एस का वैल्यू होगा, इसके लिए अलग एम का वैल्यू होगा और एस का वैल्यू होगा। तो फिर लिखेंगे एम इक्वल टू 0 देन एस इक्वल टू एक प्लस हाफ और एक क्या होगा माइनस, माइनस अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, एक माइनस हाफ होगा, चाहे ऐसे बचने के लिए प्लस माइनस हाफ कर दीजिए, देखिए बात। तो 0 के लिए हुआ, और फिर इसके लिए टी के लिए लिखिएगा, ये लिखिएगा इफ एल इक्वल टू 1 देन एम इक्वल टू +1 0 और -1, ये तो एम का वैल्यू हो गया। अब बच गया एस, तो फिर लिखिएगा कि इफ एम इक्वल टू +1 0 -1 देन वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू 6 गो इलेक्ट्रॉन होगा, 3 तो प्लस होगा और 3 तो क्या होगा माइनस होगा,
तो या तो अलग अलग लिखिए या नहीं तो इसी में माइनस प्लस कर दे, 3 जोड़ा कर दे। ये हुआ आंसर। और थोड़ा एक मजेदार है, जानदार है। तो ये हुआ। और इस पर ना इस तरह के 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक चलिए एक और छोटा सा बना देते हैं। जब इसी में है उसका आंसर, क्या करना है, इसका वैल्यू क्या कर दे, 2 दे दे, सॉरी 2 तो दिया था, 1 दे दे। तो 1 दे दे तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, केवल इतना होगा। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। और इसमें भी कितना इतना, बस बात खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं है। इतना हो गया। क्या करना, यहाँ बदल देंगे, एन का मान 1 है तो एल का मान 1 होगा, और एल का मान 1 हो 0 होगा तो एम का वैल्यू 0 होगा, और एम का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू प्लस माइनस हाफ, और 4 माइनस प्लस हाफ, इस तरह का होगा। और 2 तो आपने देख लिया। और अगर फिर न समझ लीजिए, अगर यहाँ हम 3 कर देते हैं, चलिए 3 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 3 होगा, तो पी हो गया, और ये आपका डी हो गया। समझने के लिए लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। तो इतना तो आप सीधे लिख दीजिए, बच गया, इसलिए एस और पी का है, डी का जोड़ दीजिए, तो डी के लिए क्या होंगे, एम का क्या होंगे, 5 मान होंगे। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2, देन एम इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। और फिर वही बात, इफ एम इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, देन वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, 5 जोड़ा हो जाएगा, 5 जोड़ा हो जाएगा ये। और 4 देगा तो फिर क्या, एक और बढ़ जाएगा। तो इस मैं समझता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो ये हुआ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। तो इस तरह अगर हम इतने तरह के जान जाएंगे क्वेश्चंस, तो श्योरली यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम रिलेटेड क्वांटम नंबर। तो आज इतना ही, चलिए आगे मिलते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, उसको पढ़ेंगे हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक हाइजन साहब थे ना, हाइजेनबर्ग साहब, उन्होंने कहा कि ना किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ना ये आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती है तो प्लीज़ इसको अपने मित्रों में ना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आप समय देते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।